स्टूडेंट, कैसे हो? सब बढ़िया। चलो आज हम शुरू करेंगे मैथमेटिक्स। चैप्टर नंबर है हमारा 9, जो हमने कंप्लीट कर दिया था लास्ट टाइम। पर उसके एक दो जो न्यूमेरिकल्स है, जो एग्जाम्पल में दिए गए हैं, वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए उसको एक्सप्लेन करना भी ज़रूरी है और उसे समझना भी ज़रूरी है। तो आज हम वही शुरू करेंगे और बाद में हम थोड़े से एक्स्ट्रा वर्क, यानी कि हमारे कुछ MCQs है, कैसे पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ओके, तो चलो तो उसी के बारे में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग। पहले तो बिल्डिंग की हाइट समझ लो कि ये बिल्डिंग है, यहाँ से शुरू करो, समझ लो कि ये बिल्डिंग है। बिल्डिंग की हाइट दी गई हुई है 10 मीटर टॉल। डन। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। और ये एंगल ऑफ टॉल बिल्डिंग का एलिवेशन दिया गया था 30 डिग्री। डन। देन अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि फ्लैग को यहाँ पर, ये फ्लैग है समझ लो, ऐसे फ्लैग है, फ्लैग इसको रखा गया टॉप ऑफ द बिल्डिंग। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ फ्रॉम P इज 45 डिग्री, यानी कि इस पॉइंट 5 तक इसका एलिवेशन है 45, यानी ये हो गया 45। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में कि नहीं आ रही बात समझ में? द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P, यानी ये पॉइंट से, P पॉइंट से डिस्टेंस कितना रहेगा वो हमें फाइंड करना है। और पॉइंट P एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ, यानी इसकी लेंथ कितनी रहेगी वो हमें फाइंड करनी है। वैसे हमने कहा है, पहले तो क्वेश्चन समझ में आना ज़रूरी था। जो क्वेश्चन हमने समझ लिया अच्छी तरीके से, रेडी, क्वेश्चन आ गया समझ में। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन पहले समझ में आना ज़रूरी था। क्वेश्चन हमने समझ लिया कि एक बिल्डिंग है, उसकी हाइट 10 मीटर है, उस पर एक फ्लैग रखा गया हुआ था। बिल्डिंग की टॉप से कोई एक पॉइंट P पर उसका एंगल एलिवेशन 30 डिग्री था और फ्लैग के टॉप से पॉइंट P का एलिवेशन 45 डिग्री था। तो बिल्डिंग की फीट और पॉइंट P का डिस्टेंस कितना रहेगा और फ्लैग की हाइट कितनी रहेगी। तो पहले तो इस सभी का नाम दे देता हूँ। तो ये A, इसको पॉइंट B, इसको पॉइंट C और इसको पॉइंट P हमने दिया हुआ है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या था, BC, वो दिया गया था 10 मीटर। डन। हाइट ऑफ द फ्लैग, हाइट ऑफ द फ्लैग यानी AB, वो दिया, वो हमें ढूंढना था। डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग टू पॉइंट P, वो हमारा क्वेश्चन मार्क था, वो भी हमें ढूंढना था। आगे बात अच्छी तरीके से समझ में है। इसमें किसी को कुछ डाउट, कोई दिक्कत या कुछ क्वेरी हो तो बोल देना। पहले हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, ट्रायंगल BCD एंड सेकंड ट्रायंगल ACP, दो ट्रायंगल है। तो इन पहले कोई भी लो चलेगा, पहले कोई भी लो चलेगा। पहले हमें इसकी हाइट पता नहीं है, तो समझ लो हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ AB को हमने क्या एज्यूम कर लिया, X। AB को हमने क्या एज्यूम कर लिया, X। रेडी, क्या एज्यूम कर लिया, X। तो रेडी। तो हमारा पूरा फ्लैग, ये टोटल हाइट कितनी हो गई, AC, टोटल हाइट AC यानी AB प्लस BC।
रेडी, टोटल है ए बी प्लस बी सी। आगे बात समझ में अच्छी तरीके से, चलो इसको एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। यहाँ से लेना पड़ेगा एंगल, पहला कौन सा, स्मॉल के लिए 30 एंगल बन रहा था, तो इन ट्रायंगल बी सी पी मेजरमेंट एंगल सी 90 डिग्री, और इसकी हाइट तो खबर है, यहाँ 10 30 फॉर्मूला ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, क्योंकि यहाँ 30 डिग्री था इसलिए ऑपोजिट क्या था इसके, बी सी और पी सी। डन। चलो 1030 की वैल्यू आपको पता है, 1030 यानी √3, बी सी यानी हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या था 10 मीटर, वो हमें पता था 10 मीटर, और पी सी यानी ये डिस्टेंस हमें पता नहीं था, तो इसको जो पता नहीं है वो हमें ढूंढना है, तो पी सी को वेरिएबल बना लो, पी सी इज इक्वल टू 10 अपॉन √3 मीटर। ये इस डिस्टेंस रहेगा, ये किसका डिस्टेंस है, बिल्डिंग और पॉइंट तक का डिस्टेंस रहेगा 10 अपॉन √3 मीटर। आई बात समझ में, आगे बात समझ में कि नहीं आ रही समझ में बात, सॉरी 1030 यानी वैल्यू आएगी 1 अपॉन √3, 1030 यानी 1 अपॉन √3, तो √3 इधर चला जाएगा, तो पी सी इज इक्वल टू √3 इधर चला जाएगा, तो 10 √3 मीटर, सॉरी बाय मिस्टेक। तो डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड पॉइंट पी इज 10 √3 मीटर। पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया, इन दोनों का डिस्टेंस मिल गया, रेडी 10 √3 मीटर। अब हमें हाइट ऑफ द फ्लैग ढूंढना है, तो देखो यहाँ पर अच्छी तरीके से समझो कि क्या कह रहा है वो लोग। तो अब ए ट्रायंगल ए बी सी एंड डी, यहाँ लिखना पड़ेगा इन ट्रायंगल ए सी पी मेजरमेंट एंगल सी 90 डिग्री है, मेजरमेंट एंगल पी ए सी पी पूरे ट्रायंगल के लिए 45 डिग्री था, तो यहाँ लिखना पड़ेगा 10 45 ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। रेडी, 10 45 इसको इस तरह एज इट इज रखता हूँ, ऑपोजिट यानी ये पूरा हो गया, ऑपोजिट यानी ए से सी तक, पर आपको तो मालूम है ए सी क्या होता है, ए सी यानी ये पूरा और ये पूरा, ए बी प्लस बी सी। डन, रेडी। तो एडजेसेंट क्या है, पी सी। रेडी, 10 45 यानी 1, ए सी की वैल्यू ए बी कितना था x, जो हमने एज्यूम किया था, ये कितना x, और प्लस बी सी कितना था 10, x प्लस 10 अपॉन पी सी कितना था जो हमने ढूंढा 10 √3, जो हमने ढूंढा 10 √3। रेडी, तो 10 √3 में यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई 10 √3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 10। डन। तो यहाँ से हमें x को वेरिएबल बनाना, क्योंकि हमें x चाहिए, x इज इक्वल टू 10 √3 माइनस 10, इनमें से कॉमन x, दोनों में से कॉमन 10 √3 माइनस 1 मीटर। रेडी, यहाँ पर वैल्यू दी गई है √3 की, तो वो सब्सटीट्यूट करनी ज़रूरी है। रेडी, तो x इज इक्वल टू क्या मिला 10 एज इट इज, √3 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो तो 1.732 माइनस 1 मीटर। देन यहाँ पर √3 की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, तो x इज 10 इज इट 1.732 में से 1 जाएगा तो 0.732, 10 मल्टीप्लाई 0.732 यानी 7.32 मीटर। रेडी, यानी हाइट ऑफ द फ्लैग, यानी हाइट ऑफ द फ्लैग जो हमने यहाँ पर एज्यूम किया था ए बी, हाइट ऑफ द फ्लैग यानी ए बी यानी h इज इक्वल टू 7.32 मीटर। आगे बात समझ में, अच्छी तरीके से कैसे हमने ये न्यूमेरिकल सोल्व किया। रेडी, इसके बाद का न्यूमेरिकल ईजी है, पर ये फ्लैग वाला इम्पोर्टेंट था और पूछा जाएगा ऐसा है, इसलिए मैंने ये करवा दिया। ओके, चलो रेडी स्टूडेंट। शेडो ऑफ टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड, एक टावर खड़ा हुआ है। रेडी, ये टावर है कोई एक,
standing on the ground is found to be 40 meter longer when the sun's altitude 30 डिग्री, सन्स का एल्टीट्यूड रहेगा 30 डिग्री है. देन व्हेन इट इज फाइंड 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. और ये 60 डिग्री हो गया, पहले 30 डिग्री था वो घटकर 60 डिग्री हो गया. तो हाइट ऑफ द टावर यानी इसको हमें फाइंड करना. ए बी सी और डी इसका नाम दे देता हूँ. अब क्या है, फाइंड द शैडो ऑफ टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्ग. यानी इसका डिस्टेंस कितना है, 40 मीटर लॉन्ग दिया गया हुआ है, आप देख सकते हो. रेडी, बी डी से सी तक का डिस्टेंस है 40 मीटर. इसका एंगल था 30 और इसका एंगल है 60 डिग्री. वैसे कुछ दिया गया हुआ है और इसका हमें पता नहीं है, तो इसको फाइंड करना है क्या. तो यानी टावर, हाइट ऑफ द टावर यानी ये ढूंढना है. तो फर्स्ट विथ इन द ट्रायंगल, इन ट्रायंगल पहले ए बी सी, यहाँ पर एंगल बी है वो 90 डिग्री है, वो देख सकते हो. रेडी, तो टोटल यहाँ पर टोटल डिस्टेंस बी डी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बी डी कितना रहेगा, बी सी प्लस सी डी. बी डी बी सी यानी एक्स जो हमें मालूम नहीं था, बी डी यानी 14, यानी बी डी इज इक्वल टू एक्स प्लस. कंप्लीट. आ रही बात समझ में. हाइट ऑफ द बिल्डिंग ए बी इज इक्वल टू एच. हाइट ऑफ द बिल्डिंग ए बी इज इक्वल टू एच. रेडी, तो इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, देन फर्स्ट ट्रायंगल लेंगे ए बी सी, मेजरमेंट एंगल बी 90 डिग्री. देन तो यहाँ पर क्या यूज करना पड़ेगा, 10 60 ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. ऑपोजिट क्या है स्टूडेंट, ए बी, और एडजेसेंट क्या है हमारा बी सी. रेडी, ए बी की वैल्यू तो एच, जो हमने एज्यूम बी सी की वैल्यू हमें पता नहीं है. रेडी, उससे हमने क्या कह दिया था, एक्स, इसको एच और इसको एक्स, तो इसको एक्स कह दिया. रेडी, अच्छी तरीके से आप ऐसे समझ में. तो 10 60 यानी वैल्यू होगी √3 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स. इसमें किसी को एक को वेरिएबल बनाओ, नहीं बनाना है, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. रेडी, एज इट इज इक्वेशन फर्स्ट बन गई. अब नाउ वी टेक अ सेकंड ट्रायंगल ए बी डी. तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा इन ट्रायंगल ए बी डी, मेजरमेंट एंगल बी 90 डिग्री है और मेजरमेंट एंगल डी 30 डिग्री. 10 30 यानी ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. ऑपोजिट क्या है, ए बी, और एडजेसेंट क्या है, बी डी. रेडी, ए बी अपोजिट है यानी एच, बी डी यानी 40 प्लस एक्स. 10 30 यानी 10 30 की वैल्यू क्या है, याद करो 1/√3. रेडी, चलो, तो ये आ गया √3h. रेडी, ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड. इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को में क्या रहना पड़ेगा हमें, ये इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है. तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या करना पड़ेगा,
किसी में एक में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आई बात समझ में? रेडी? यहाँ से एच को वेरिएबल बनाओ तो एच इस तरह से आ जाएगा √3x। यहाँ एच की वैल्यू है वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देनी है, ये क्वेश्चन 1 और ये क्वेश्चन 2। पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या थी? 1/√3 इज इक्वल टू h/40 प्लस x। इसमें से हमने h को वेरिएबल बनाया था, तो 1/√3 इज इक्वल टू h की वैल्यू √3x अपॉन 40 प्लस x। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 40 प्लस x इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई √3 यानी ओनली फॉर 3x। ये प्लस x है, उधर जाएगा तो माइनस x। 40 यानी 2x। x की वैल्यू वेरिएबल बनाओ, ऑपोजिट साइड न्यूमरेटर साथ 20 जा। x इज इक्वल टू क्या मिला? 20 मीटर। तो हमने x क्या एज्यूम किया था? ये BC हमने x एज्यूम किया था ना, तो वो मिल गया हमें x इज इक्वल टू 20 मीटर। एंड हाइट ऑफ द बिल्डिंग, उसको सेकेंड इक्वेशन क्या थी? h इज इक्वल टू √3x। तो h इज इक्वल टू √3x, x की वैल्यू हमें मिला 20, तो यानी हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज इक्वल टू 20 √3 मीटर। रेडी? आगे बात समझ में अच्छी तरीके से? फिर भी इसी में किसी को कुछ डाउट, कोई दिक्कत या कुछ क्वेरी ऐसा कुछ हो तो मुझे बोल देना, ओके? तो आज यहाँ तक रख रहा हूँ, यहाँ से चैप्टर भी ख़त्म हो रहा है। बाद में मैं आपको ट्राई करूँगा कि जो MCQ की सॉल्यूशन है वो कहाँ से करेंगे हम लोग। अब हम मीट पर एक लेक्चर अरेंज करेंगे, उसी लेक्चर में हम MCQ को सॉल्व करवाएंगे। रेडी? फिक्स? आ गई बात समझ में? फिर बीच में किसी को कुछ डाउट, कोई दिक्कत या कुछ क्वेरी हो तो बोल देना, ओके? चलो, गुड बाय एंड टेक केयर।